बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका क्या सिलेबस रहता है। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का पीयू, आईयूबी, जीसीयूएफ, इन यूनिवर्सिटीज़ का मोस्टली हमारे पाकिस्तान में एज़ यू नो इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। और आज के लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा सिलेबस होता है। तो सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो कि हमारे पास जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, ताकि आपको सिलेबस समझने में आसानी हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है हमारे पास ये एसोसिएट डिग्री होती है, बीएससी कह लें आप, एसीएस कह लें या एडीपी आप वगैरह इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये एसोसिएट डिग्री होती है। इसका सिलेबस क्या रहता है इनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है, आपको पता है एसोसिएट डिग्री होती है। तो जैसा कि आपके पास 3rd ईयर और 4th ईयर की ये डिग्री होती है, और 3rd ईयर को हम पार्ट 1 और 4th ईयर को पार्ट 2 कहते हैं, ठीक है। और पार्ट 1 में हम मोस्टली ये 2 बुक्स को कवर कर रहे होते हैं, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विजुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 की, तो इसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स, ये 2 बुक्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ये दोनों जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के 200 मार्क्स होते हैं, मतलब 100 मार्क्स फॉर पार्ट 1 एंड 100 मार्क्स फॉर पार्ट 2, ठीक है। और जो 100 मार्क्स पार्ट 1 के लिए होते हैं ना, इनको भी फर्दर डिवाइड किया होता है, क्योंकि ये दोनों बुक्स के 100 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे भी दोनों बुक्स के 100 मार्क्स होते हैं। दैट मीन कि एक बुक के हमारे पास 50 नंबर होते हैं, ठीक है। और 50 नंबर को भी फर्दर डिवाइड किया होता है, ठीक है। हमारे पास 35 नंबर होते हैं थ्योरी के और 15 नंबर होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल के। सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन दोनों बुक्स में भी ऐसे ही होता है कि थ्योरी के 35 नंबर होते हैं और 15 मार्क्स किस चीज़ के होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 50 ये बन जाते हैं, 50 ये, और टोटल हमारे पास 100 मार्क्स बन जाते हैं पार्ट 2 के, और इसी तरह 100 मार्क्स बन जाते हैं पार्ट 1 के। सो अब हम मूव करते हैं सिलेबस की तरफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि बेसिकली हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस कौन सा होता है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सीरीज़, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी सीरीज़, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विजुअल प्रोग्रामिंग, ये सारी बुक्स यूजिंग आईटी सीरीज़ मैंने कवर कर रखी हैं, जिसमें 50, 60, 70 लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, और मैंने उर्दू में बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब हम मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बता दूँ, जैसे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये 48 लेक्चर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी और भी लेक्चर ऐड कर रहा हूँ, ये 67 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो हैं। आप इनको प्लेलिस्ट में जाके इंजॉय कर सकते हैं, और C++ वगैरह भी मैंने कवर की हुई है। सो अब हम मूव करते हैं जो हमारा सिलेबस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पे मेरे पास सिलेबस आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पे बेसिकली ये पार्ट 2 का सिलेबस है। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस दोनों का कंसेक्टिव बताया हुआ है, लेकिन हम आज के लेक्चर में सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कवर करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया सिलेबस का कवर करके। सो यहाँ पे बेसिकली जो लिखा हुआ है 70 मार्क्स ये डेटाबेस के 35 मार्क्स हैं, और 35 मार्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि थ्योरी का पार्ट है। और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स दिए हुए हैं। दैट मीन कि 15 नंबर जो है हमारे प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और 15 नंबर हमारे पास किस चीज़ का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो 35 और 15 हमारे पास 50 नंबर डेटाबेस के बन जाते हैं, और 85 नंबर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बन जाते हैं। इस तरह ये 100 मार्क्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 जो है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारे पास कोर्स बताया हुआ है, जो कि थ्योरी का पहले बताया हुआ है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल जो पार्ट है 15 नंबर का, वो भी देख लेते हैं। सो 35 नंबर हमारे थ्योरी में से आएंगे, जो कि हमारे पास पेपर ए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिलेबस रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस प्रोसेसिंग, relationship of application program and database management system, file processing system, database processing system, history of database processing, database development, database and database management system,
क्रिएटिंग अ डेटाबेस। बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है। आप इनका यहाँ तक ही हैं, आगे रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आपने कवर करने होते हैं, ठीक है। और आपने किसी भी बुक को फॉलो करके अगर इन टॉपिक्स को कवर किया ना, दैट्स ओके। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, किसी और बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आपके कवर होना ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आपने यही मतलब कि बुक को आईटी सीरीज़ को फॉलो करना, आप पीरसन कर सकते हैं, एकमन सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं आईटी सीरीज़ को पढ़ाता हूँ तो मैंने आईटी सीरीज़ को फॉलो करके इन टॉपिक्स को कवर किया है। सो आप उनको देख सकते हैं और इन टॉपिक्स की आप स्नैपशॉट ले लें, एक तस्वीर बना लें ताकि आपको पता हो ये टॉपिक आपके हैं। और इन्हीं टॉपिक्स से आपका जो पेपर 35 नंबर का आएगा जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होगा। अगर मैं टॉपिक सारे 1 बाय 1 अगर यहाँ पे बोलूँगा तो जो वीडियो है ये लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप एक दफ़ा पढ़ लें अच्छे से। और उसके बाद अगर हम थ्योरी की बात करें, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है, जो आप मर्ज़ी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तो यहाँ पे आ रहा है कि सेक्शन 1 का जो है प्रैक्टिकल कौन सा होगा। तो प्रैक्टिकल जो है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये हमारे पास यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो बेसिकली टेबल दिया होता है, आपने टेबल को क्रिएट करना होता है और उसमें डेटा को इंसर्ट करना होता है और थोड़ा बहुत डिलीट या अल्टर वगैरह की क्यूरी। इसका भी मैं आप देखेंगे लिंक जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है ना, जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है लेक्चर्स की, उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक के भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा। सो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट रहा, इसकी भी आप तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास सिलेबस था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि PU, IUB, GCUF ये सारी यूनिवर्सिटीज़, ADP अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यही कुछ फॉलो करते हैं। सो आप ये टॉपिक सारे कवर कर लें मेरे चैनल से और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। देखिए मैं 2 बज रहे हैं और आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब आपके लिए सिलेबस बना रहा हूँ। सो आप भी मेरी केयर करें, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपने इस लेक्चर को सुना होगा, आपको समझ आई होगी, आपने शेयर किया होगा, एंड थम्स अप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।